हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी और आज हम बात करेंगे क्लॉज 54 कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर डिफेंस सर्विस पर्सनल यानी रक्षा सेवा कर्मियों के लिए पत्राचार। आर्टिकल्स एड्रेस टू ऑफिसर्स और अदर रैंक ऑफ डिफेंस सर्विस यूनिट्स will be delivered to an orderly or other person deputed by officer commanding the unit। यदि कोई डाक वस्तु जैसे कि पत्र या पार्सल आदि सेना की किसी यूनिट के अधिकारी यानी कि ऑफिसर के लिए या अन्य सैन्य कर्मियों के लिए यानी कि जो अदर रैंक्स पे लोग काम करते हैं उनके नाम से भेजी गई हो तो उसकी डिलीवरी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति है ना, उसे कर दी जाती है। जैसे ऑर्डरली या किसी अन्य नियुक्त व्यक्ति को दी जा सकती है। अब सेम चीज हम डायग्राम में देख के समझेंगे। पहले हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है। एक बहुत ही साधारण एग्जांपल लेते हैं एसबीआई बैंक मैनेजर का, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इमेज हैं। तो फर्स्ट इमेज में आपको दिख रहा है कि एसबीआई का बैंक मैनेजर है। मान लीजिए चिट्ठी आई एसबीआई बैंक मैनेजर के लिए, तो किसे रिसीव कराएंगे? इसे रिसीव कराएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इमेज सेकंड देखिए, क्या हुआ, ये व्यक्ति 1 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया गोवा घूमने, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक के काम रुक जाएंगे या जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उन पे साइन नहीं करे जाएंगे। क्या होगा, इसकी जगह पे किसी और के ऑर्डर करे जाएंगे, है ना। जैसा कि थर्ड इमेज में दिख रहा है कि एक मैडम बैठी है अब एसबीआई मैनेजर की जगह। तो क्या होगा, अब अगर चिट्ठी आती है एसबीआई मैनेजर के लिए तो इन मैडम को रिसीव कराई जाएगी क्योंकि ये उस रैंक पे बैठी हुई है ना, जिसके लिए चिट्ठी आई है। और अगर मान लीजिए पर्सनल नेम लिख के, जैसा कि यहाँ नेम टैग में लिखा है राम शर्मा, है ना, राम शर्मा के लिए ही चिट्ठी आती है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, वो तो अवेलेबल है नहीं। तो ये हो सकता है कि ये रिसीव करके मैडम जब वो आए तब उन्हें हैंडओवर कर दें। तो 2 तरीके हैं, अगर रैंक के नाम से चिट्ठी आती है तो जो व्यक्ति उस रैंक पे होगा वो रिसीव करेगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि जिसके लिए चिट्ठी आई है पर्सनल नाम से आई है तो उस तक बाद में पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं वापस टॉपिक पे आकर, ठीक है। आसान हिंदी में अगर मैं कहूं तो सेना की यूनिट में भेजी गई डाक को हर बार सीधे संबंधित सैनिक या अधिकारी को देना आवश्यक नहीं होता है। डाकघर उस डाक को यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जो नियुक्त ऑर्डरली है या किसी अधिकृत व्यक्ति को यानी कि ऑथराइज्ड पर्सन को सौंप देता है, जो बाद में सही व्यक्ति तक डाक पहुंचा देता है, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक पत्र है किसी सैनिक के लिए आया है जिसका नाम है राहुल सिंह, ठीक है। तो वो सेना की यूनिट में काम करता है। अब क्या करेगा डाकिया, वह पत्र सीधे राहुल सिंह को देने के बजाय यूनिट के ऑर्डरली को या फिर कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है, जो ऑथराइज्ड व्यक्ति है, उसे दे देगा। और वह व्यक्ति क्या करेगा, बाद में जो पत्र है वो राहुल सिंह तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि यह नियम केवल रक्षा सेवाओं यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की यूनिटों पर ही लागू होता है। डाक अधिकृत व्यक्ति को देना वैध माना जाता है, ठीक है। क्योंकि होता है कि आर्मी में एक व्यक्ति उनने रखा होगा कि जितनी भी डाक आएगी आप रिसीव करो और बाद में जिस जिस व्यक्ति के लिए आई है उसे पहुंचाओ, ठीक है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को डाक देना जो कि ऑथराइज्ड है बाय कमांडिंग ऑफिसर, ये वैध माना जाता है, सही माना जाता है कि आपने डाक सही तरीके से बांटी है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये है कि सेना की डाक का जो वितरण व्यवस्था है वो आसान रहे और व्यवस्थित रहे। इसलिए क्या है, मान लो सैनिक है अभी वो लड़ने गया है ना, तो इसलिए क्या करते हैं, उसकी चिट्ठी कौन रिसीव कर लेगा, कमांडिंग ऑफिसर ने जिसे भी ऑथराइज किया है वो व्यक्ति रिसीव कर लेगा। और जब वो लड़के वापस आएगा सैनिक तो अपनी चिट्ठी ले लेगा, है ना। ये बस इसलिए किया गया है ताकि जो सेना है उसकी डाक वितरण की व्यवस्था है वो बहुत ही इजी हो और कंफर्टेबल हो। अब सेम चीज हम डायग्राम में भी देखेंगे ताकि हम कभी ना भूलें। तो यहाँ पे 2 इमेज आपको दिखाई गई हैं। फर्स्ट इमेज में क्या होता है, जो पोस्टमैन है वो कमांडिंग ऑफिसर द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो है ना, जो ऑर्डर ली है उसे क्या करता है, वो डाक रिसीव करा देता है और बाद में वो व्यक्ति जाके जिसके लिए भी डाक आई थी उस पर्टिकुलर व्यक्ति को दे देता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पोस्टेज ड्यू आर्टिकल्स विल बी रिटर्न्ड टू सेंडर एज अनडिलीवरेबल। अगर कोई ऐसा आर्टिकल है जिसपे कोई भी पोस्टेज यानी कि डाक शुल्क दे है और वह चिट्ठी डिफेंस सर्विस को भेजी गई है
तो उसे भेजने वाले व्यक्ति यानी कि जो भी सेंडर है ना, उसी को वापस कर दिया जाएगा और उस पर रिमार्क क्या लगाया जाएगा कि ये अनडिलीवरेबल है, यानी कि ये वितरण करने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। और ऐसा इसलिए किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो ना, इमेज में पॉइंट 1, 2, 3। पॉइंट 1 में दिखाया गया है कि एक सेंडर है, उसने एक चिट्ठी भेजी, जितना पोस्टेज यानी कि टिकट लगना चाहिए था उतनी टिकट नहीं लगाई, कम लगाई है ना। अब जब वो चिट्ठी पहुंच जाती है आपके डिफेंस सर्विस में, तो उसे डिलीवर नहीं किया जाता है पोस्टमैन के द्वारा, उसे वापस भेज देते हैं सेंडर को और उस पर रिमार्क लगता है अनडिलीवरेबल, यानी कि ये जो चिट्ठी आपने भेजी है ये वितरण करने के योग्य नहीं थी, इस लायक नहीं थी कि चिट्ठी को बांटा जा सके, क्योंकि इस पे पोस्टेज ड्यू था। और आपने चिट्ठी किसके लिए भेजी है? एक डिफेंस सर्विस वाले अधिकारी के लिए भेजी है, सैनिक के लिए भेजी है, जो व्यक्ति अपने घर से बहुत ज्यादा दूर है, बीवी बच्चों से दूर है, दोस्तों से, फैमिली से, माँ बाप से दूर है, देश के लिए लड़ रहा है, देश की सेवा कर रहा है, उसके लिए तो मैं ऐसी चिट्ठी भेज रहे हो जिसपे पोस्टेज ड्यू है, तो कायदे से क्या है, ये चिट्ठी बांटने लायक नहीं है, इसीलिए ये वापस सेंडर को भेज दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है postage due on inland letter cards called forces letter and green envelope is prepaid under special arrangements। जो इनलैंड लेटर है, जिन्हें सैन्य पत्र या ग्रीन एनवलप कहा जाता है, इनका पहले से ही पूरा भुगतान पूर्व में किया जाता है, ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है। नो रिकवरी फ्रॉम द एड्रेसी ऑफ फोर्सेज लेटर एंड ग्रीन एनवलप विच बेयर द डेट स्टैम्प ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब है जो सैन्य पत्र या ग्रीन एनवलप, देखिए जैसे यहाँ पे ग्रीन एनवलप लिखा है ना, अगर जाती है डिफेंस सर्विस के लिए चिट्ठी तो कई बार ग्रीन एनवलप में भी भेजी जाती है, ठीक है, या फिर उस पर मेंशन होता है कि ये सैन्य पत्र है। तो ऐसी चिट्ठियां जिन पर मेंशन है कि ये सैन्य पत्र है, यानी कि फोर्सेस के लिए लेटर भेजा है किसी ने, या फिर ग्रीन एनवलप में भेजा है ना, तो क्या होगा, उनपे अगर मान लो पोस्टेज ड्यू भी है 5 रुपए 10 रुपए, तो वो लिया नहीं जाएगा और उनकी डिलीवरी करी जाएगी, क्योंकि सरकार ने इतना अरेंजमेंट किया है कि अगर ग्रीन लेटर है या फिर सैन्य पत्र है तो फिर ये माना जाएगा कि इसका भुगतान प्रीपेड में यानी कि पहले ही हो चुका है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से वो चीज क्लियर कर देती है, इनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है, यहाँ पे सिर्फ उन चिट्ठियों की बात हो रही है जिनके ऊपर आर्मी पोस्ट ऑफिस की तारीख मोहर यानी कि डेट स्टैंप लगी हुई है, उनके प्राप्तकर्ताओं से कोई भी पैसा वसूला नहीं जाता, ठीक है। तो बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि ग्रीन एनवलप या फोर्सेस लेटर जब आते हैं आर्मी के लिए, डिफेंस सर्विस के लिए, तो उनसे कोई भी पोस्टेज ड्यू वसूला नहीं जाता है। पर आपको ये इंश्योर करना पड़ता है, ये आप अच्छे से देख लो कि उनपे आर्मी पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस कंसेशन विल नॉट बी एक्सक्लूडेड इन केस ऑफ अ यूनिट फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग मेयरली ऑफ एन ऑफिस। इस पॉइंट का मतलब है कि ये जो सेवा है, ये जो कंसेशन दिया जा रहा है, ये जो छूट दी जा रही है कि पोस्टेज ड्यू है, लेकिन चिट्ठी क्योंकि फौजी के लिए है ना, ग्रीन एनवलप में भेजी गई है, यानी कि कोई महत्वपूर्ण चिट्ठी है, इसलिए वो जो पोस्टेज है वो सरकार अपनी साइड से प्रीपेड कर देती है, पूरा पेमेंट क्लियर कर देती है, लेकिन हम फौजी से पैसे कोई नहीं लेंगे। इसका मतलब है ये जो कंसेशन है ये ऑफिस का काम करने वाली यूनिट के लिए नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे MES है, सैनिक इंजीनियर सेवा, ठीक है। इसके मुख्य कार्य क्या है? सैन्य भवनों का निर्माण करना, सड़कों और पुलों का निर्माण करना व मरम्मत करना, सैन्य छावनियों में बिजली और पानी की व्यवस्था देखे रहना, ठीक है, हवाई अड्डों पे और अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों का रखरखाव करना, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, यदि सेना की किसी छावनी में नया बैरक, अस्पताल या सड़क बननी हो तो ये सारे काम किसके हैं? MES डिपार्टमेंट के, ओके, इन्हीं के द्वारा करे जाएंगे। तो अब अगर आपसे पूछ भी लिया जाए कि MES क्या है तो आप नहीं भूलोगे, उसकी फुल फॉर्म भी बता दोगे, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, और ये भी बता दोगे कि रक्षा सेवाओं के लिए निर्माण और इंजीनियरिंग कार्य करने वाला ये संगठन है, ठीक है। अब सेम चीज जो हमने पढ़ी वो इमेज में है, वो भी देख लेते हैं। कंसेशन कब मिलता है, रियायत कब मिलती है कि पोस्टेज ड्यू है पर एड्रेसी को यानी कि जिसके लिए चिट्ठी आई है उसे पे नहीं करना पड़ा, तो ये फैसिलिटी तब मिलती है जब
व्यक्ति डिफेंस फोर्स में काम करता है, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो या एयरफोर्स में हो, पर वो कर क्या रहा है, वो देश की सेवा कर रहा है, इसीलिए उसे यहाँ पे कंसेशन मिलता है। सिर्फ डिफेंस सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के कर्मचारियों को ये मिलता है, ठीक है। लेकिन ये कंसेशन नहीं मिलता है किस केस में, जैसे कि यूनिट्स होती हैं, देखो आर्मी का भी काम बहुत ज्यादा है, तो कुछ ऐसी यूनिट्स होंगी जो टेम्परेरी बेसिस पे बना दी जाती हैं, है ना, कुछ कामों को चेक करने के लिए, जहाँ पे ऑफिस वर्क ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जैसा कि इमेज में दिख रहा है कि 3 लोग हैं, है ना, वो यूनिफॉर्म पहने काम कर रहे हैं, कोई अकाउंट्स देख रहा है, कोई ऑडिट कर रहा है ना, कोई लिस्ट बना रहा है, तो ये सब वो लोग हैं जो ऑफिस का काम करते हैं, इसलिए इन्हें ये कंसेशन नहीं मिलेगा। कंसेशन सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।